नमस्कार। आज हम सक्सेस विथ स्टेयर रेमेडी इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब ये स्टेयर रेमेडी क्या है? क्योंकि पिछली वीडियोस में हमने स्टेयर्स के बारे में जानकारी ली है। यूट्यूब पे है वीडियो जिसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज स्टेयर का क्या प्रभाव पड़ता है अलग अलग डायरेक्शन में और कौन सी होनी चाहिए इसके बारे में हमने जानकारी ली। बट ये स्टेयर रेमेडी है क्या, किस काम में आता है, यूज क्या है? तो ये जो स्टेयर है क्या बताता है आपको? ये जो स्टेयर है ये सीढ़ी हमेशा सक्सेस को बताता है, आपको ऊपर ले जाने को बताता है। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करके आप ऊपर चढ़ते हैं। तो जिस भी जोन पे आपको ऊपर चढ़ना हो उस जगह पे आप स्टेयर का यूज कर सकते हैं। पहले हम 16 डायरेक्शन पे देखेंगे कि क्या क्या यूज है, कहाँ क्या है। अच्छा, इनके नेगेटिव और पॉजिटिव यूज भी है तो वो मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज बताऊंगा, है ना। एक चीज है कि इसका यूज ऐसा नहीं है सिर्फ जोनल बेस पे ही आप कर सकते हैं, इसका यूज एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत अच्छे ढंग से होता है। बहुत ही एस्ट्रो वास्तु जो हम कहते हैं, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रो वास्तु जो हम कहते हैं उसमें बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो स्टेयर्स यूज होंगे वो कौन से होंगे। जो स्टेयर्स आप यूज करेंगे, जो मॉडल आप यूज करेंगे, एक तो जैसा आपको तस्वीर पे दिख रहा है ना, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा बैक करके आपको दिखा दूं, एकदम स्ट्रेट जस्ट ऐसा होना चाहिए। मतलब आपका चढ़ने वाला पोजीशन ही हो, उतरने वाला कहीं पे नहीं, है ना। ऐसे जैसे बार ग्राफ ऐसे चल रहा है ना, इसी टाइप का ऊपर उठने वाला पोजीशन हो, बैक आने का नहीं। तो ये है, ठीक है। इस पे आप दो तीन तरीके के यूज कर सकते हैं, जिसमें से सबसे जो कॉमन हम लोग यूज करते हैं वो है ब्रास का बना हुआ स्टेयर। स्टेयर आप ब्रास का यूज करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपने लिए ही कर रहे हैं, तो आपका क्या तत्व है, आप रजस के हैं, तमस के हैं, सतप के हैं, या फायर एयर वाटर जिसके हैं, उसके हिसाब से आप स्टेयर को यूज कर सकते हैं। अच्छा, वाटर एलिमेंट के स्टेयर्स नहीं होते हैं, हालांकि मार्केट में आप जाएंगे तो जितने भी स्टेयर्स होते हैं वो आप देखेंगे कि एल्युमिनियम के आजकल जो बनते हैं, एल्युमिनियम के बनते हैं। बट जो स्टेयर्स एक्चुअली में जो होता है ना, वो आपका अर्थ में, ये मैं अपना व्यू कह रहा हूं, अर्थ और एयर इसमें आपको दिखने को मिलेगा, अर्थ और एयर, ठीक है, ये दोनों। तो मैं अर्थ में ज्यादा वो करता हूँ कि अर्थ इसमें ज्यादा होता है, एयर उसके बाद होता है। ये आपको ऊपर लेके जाने का काम करता है, ऊपर ग्रोथ। ग्रोथ किसका सिंबल है? एयर एलिमेंट का। और ये धरती से भी आपको जोड़े रखता है, अर्थ एलिमेंट का। बेसिकली ये अर्थ एलिमेंट का ही है, बट अर्थ और एयर ये मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी अभी तक रिजल्ट लिए हैं कुछ कुछ जगहों पे, तो मैंने एयर एलिमेंट के बेस पे भी इसका रिजल्ट लिया है, और अर्थ एलिमेंट के बेस पे भी मैंने इसका रिजल्ट लिया है। वाटर पे मैंने बहुत अच्छे इसको रिजल्ट, मतलब मुझे नहीं मिले। मतलब अगर मैं एल्युमिनियम का स्टेयर यूज करता हूँ तो मार्केट में जो मिलते हैं वो अलग चीज है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। बट अगर मैं घर पे एज ए रेमेडी में अगर यूज करता हूँ उसको, तो मुझे बहुत अच्छे, मतलब उस बेस पे रिजल्ट मुझे नहीं दिखे हैं। किसके लिए काम करे वो अलग चीज है, बट मुझे नहीं दिखा है। तो मैं, क्योंकि वाटर एलिमेंट पे, वाटर पे आप खड़े नहीं रह सकते हैं, है ना। वाटर की सीढ़ी नहीं बन सकती है, बर्फ की सीढ़ी बन सकती है जब वो वाटर ठोस हो जाए। तो बर्फ की भले आप सीढ़ी बना ले, है ना, बट वाटर एलिमेंट जो पर्टिकुलर है
जो लिक्विड फॉर्म में है उसका स्टेयर नहीं बन सकता, कांच की बना सकते हैं आप, है ना, तो वाटर की नहीं बना सकते सीधी सीधी, है ना। तो आएंगे, उन सारी चीज़ों पे आएंगे एक एक करके। इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। ये सिस्टम आपने समझ लिया कि आपको क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ के डायरेक्शन में जो स्टेयर है वो क्या काम करेगा? कस्टमर का है। अगर कस्टमर फुटफॉल कम है तो आप इसे ऑफिस पे या अपने शॉप पे बहुत अच्छा काम करता है, तो आप नॉर्थ पे आप रख सकते हैं। मैं बेसिकली नॉर्थ पे ग्लास का बना हुआ जो स्टेयर होता है या तो मैं वो लगाता हूँ, या फिर ब्रास का स्टेयर जो आता है वो लगवा देता हूँ। ये स्टेयर बहुत ज़्यादा नहीं, 1 फीट के हाइट के रहते हैं, तो सफिशियंट है, ठीक है। ये है, तो नॉर्थ पे आपके कस्टमर फुटफॉल को बहुत अच्छा बढ़ा देगा। जो बच्चों को प्रोग्रेस चाहिए, नई नई अभी इंटर्नशिप करके आए हैं और उनको अच्छी जगह नौकरी चाहिए, उनको अच्छा ग्रोथ चाहिए, अच्छा प्रमोशन चाहिए, तो वो इस जगह पे, प्रमोशन नहीं ग्रोथ की जगह पे आप इसको नॉर्थ पे रख सकते हैं। उन बच्चों को अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी, अच्छी सैलरी पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये नॉर्थ पे आप स्टे यूज कर सकते हैं ब्रास की, ठीक। हाँ, अगर ये जोन बैलेंस नहीं है, अच्छा ये सारे जो मैं बता रहा हूं, अगर यहाँ पे जोन बैलेंस नहीं होगा तो जस्ट उसके ऑपोजिट काम करेगा, मतलब वो चढ़ा के गिरा देगा, ठीक है। मतलब अगर नहीं मिल रहा तो, अगर मिला हुआ भी है तो और उसको मतलब आपको नीचे उतार देगा, ठीक है। हेल्थ के जोन पे आए, इम्यूनिटी पे, तो अगर ये जोन बैलेंस है और आपने यहाँ पे स्टेयर लगाया तो इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक। ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट पे अगर आपने लगाया, नॉर्थ ईस्ट पे स्टेयर को लगाया, तो आपका माइंड जो है वो खूब तेज भागने लग जाएगा, मतलब आपकी सोच बहुत ऊपर की हो जाएगी। आप उन घरों पे इसका यूज कर सकते हैं जिस घरों पे, जहाँ पे लोगों की थिंकिंग मेंटेलिटी थोड़ी सी लोअर क्लास की रहती है, उन्हें अपर करना है। थोड़ा सा लोअर क्लास मीन्स वो थोड़ा डाउनवर्ड सोचते हैं, सारा है, पैसा है, संपत्ति है, सब कुछ है, बट वही हाल बेहाल करके रखना, अपनी दकियानुसी सोच को रखना, या ये कह सकते हैं कि इनलॉजिकल बातें करना। तो थोड़ा सा वो अपने स्टेट पे आ जाते हैं, अपना लॉजिकल माइंड वो यूज करना शुरू कर देते हैं कि भाई हाँ मेरे पास पैसा है, मेरे पास है तो मैं उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करूं, मेरे पास ज्ञान है तो मैं उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करूं, मेरे पास जो कुछ भी है उसका सही इस्तेमाल कहाँ करूं। गलत को वो रिमूव करते हैं और सही की ओर वो अग्रसर होते हैं। बट यहाँ पे स्टेयर बहुत सोच समझ के रखना चाहिए, क्योंकि ये इतना तेज दौड़ाता है दिमाग को, इतना तेज वो ऊपर लेके जाता है कि व्यक्ति फिर, वो कई बार ऐसा होता है कि वो सोचने समझने की ताकत खो देता है। वो सोचता है कि बस अब तो आगे जाने उस, क्योंकि देखिए लाइफ को बैलेंस रखने के दो तरीके हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं, उसको ग्राउंड पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आसमान भी छूना है और धरती पे भी खड़े रहना है, दोनों, है ना। जो व्यक्ति इस तरीके से संतुलन बना के रखता है वो बहुत ऊंचाई तक जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट पे स्टेयर मैं जनरली मना करता हूँ। बहुत रेयर केस पे जहाँ पे आपको इस तरीके की, जो मैंने आपको बताया है कि थॉट प्रोसेस बहुत ही खराब है, बहुत ही दकियानुसी है, तो उस जगह पे आप लगा सकते हैं। व्यक्ति की सोच आगे बढ़ने की है ही नहीं, सोच ही नहीं है, तो उस जगह पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हैप्पीनेस, यहाँ पे भी मैं सीढ़ी को बहुत कम रिकमेंड करता हूँ कि इस जगह पे भी नहीं होना चाहिए। बट हाँ, आप इस जगह पे सीढ़ी लगा के बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। कब? जब आपको लगे कि जीवन पे खुशियां है ही नहीं, उस समय इस जगह पे एक स्टेयर लगाइए,
है ना, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। परिवार में खुशियां वापस आनी शुरू हो जाती हैं। व्यक्ति की सोच खुशियां पाने की शुरू हो जाती है। वो सोशल एक्टिविटी से हो, फिर डिपेंड करता है आपके बाकी जोन्स कहाँ क्या है, उसके हिसाब से फिर वो उसके हिसाब से वो खुशियां उसको मिलती रहती है। तो ये एक अच्छा भी है और नेगेटिव भी है। नेगेटिव इसलिए है कि हमेशा वो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा, वो जोन बड़ा हुआ है या बैलेंस नहीं है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सेसिव खुशियों के पीछे भागेगा, बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ा देता है ये फिर जोन, है ना, अनवांटेड खर्चे बढ़ा देगा आपके। ठीक है, अब आते हैं पूरब दिशा की ओर। यहाँ पे मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ सीढ़ी को, सबसे बेस्ट, क्योंकि सोशल एक्टिविटी आज के युग में बहुत कम हो चुकी है। आजकल लोग सोशल एक्टिविटी क्लब्स में ढूंढते हैं, अपने अलग अलग जगह पे ढूंढते हैं, बट वो अपने परिवार में सोशल एक्टिविटी को कभी नहीं देखते। वो अपने सोशल एक्टिविटी मीन्स आपके पारिवारिक एक समाज होता है, आपका एक समाज होता है, उस समाज पे आपकी सोशल एक्टिविटी आपकी योगदान को ना के बराबर अगर रहता है, आज के युग में रहता है, तो उस जगह पे ये उस चीज को इनहेंस कर देता है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ना। ये है, इस जगह पे मैं सबसे पहले नो कहूंगा कि ईस्ट साउथ ईस्ट में तो सीढ़ी बिल्कुल भी इसकी रेमेडी ना करें। ये आपके सोच को इस तरीके से का कर देता है, थिंकिंग पैटर्न आपका इस तरीके का बना देता है कि आप मतलब आपने जो कह दिया वही सही है, बस बाकी लोग के उसका कोई वैल्यू नहीं है। मैंने जो कह दिया वो एकदम 100% है, मैंने जो कर दिया वो 100% है, दूसरा सही हो ही नहीं सकता। इस तरीके की सोच यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, साउथ ईस्ट पे सीढ़ी यहाँ पे भी सेम वही नॉर्थ ईस्ट की तरह कहूंगा कि थोड़ा सोच समझ के लगाए, क्योंकि ये फिर आपको ना, ठीक है, पेमेंट के लिए बैलेंस करके सारी चीज करके सीढ़ी लगा दीजिए, आपको पेमेंट की रिकवरी हो जाएगी। आपका जो एक है जो स्टक मनी जो है वो तो ओके होगा ही होगा। आपके घर में जो लग्जरी वाली जो एक्टिविटीज रहती है वो भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये है। बट यहाँ पे अगर स्टेयर आपने लगा दिया बिना ये देखे, बार चार्ट देखे कि ये बड़ा है छोटा है, इसमें कैसा क्या है, तो ये आपको भरपूर एक्सीडेंट देगा, आपके पूरे परिवार को एक्सीडेंट देगा। और ये फिर आप वो देखते रहिएगा कि आपके घर में किस तरीके से ये झगड़ों को भी बढ़ाएगा। ठीक, मतलब जो खूब ज्यादा तू में ईस्ट साउथ ईस्ट भी सेम काम करता है, तू में करवाता है, बट साउथ ईस्ट में तो पैसे को लेके लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं खूब, मतलब आपस में ही, है ना। तो उस चीज को आप देखिएगा, है ना। तो इसलिए मैं साउथ ईस्ट में भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि कभी लगाए करके। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन और भी रेमेडीज है वो ट्राई कर सकते हैं, बट इसको अभी तुरंत नहीं। साउथ साउथ ईस्ट, इस दिशा में अगर आप सीढ़ी लगाते हैं तो मैं कहूंगा कि इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। अंदर की कॉन्फिडेंस बढ़ती रहती है, आपको कोई डम नहीं कर सकता, है ना, इजीली। नॉलेज के बेस पे हो वो अलग चीज है, बट फिजिकली आपको कोई डम नहीं करेगा, आपको कोई आप आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस रहेगी, इतना एनर्जी आपके अंदर भरा हुआ रहेगा कि व्यक्ति आपके पास आपसे मस्ती मजाक करने से पहले भी 10 बार सोचेगा। ठीक, कहीं लेने के देना ना पड़ जाए। ठीक, अंदर का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ रहता है और बहुत अच्छी बात है ये। यहाँ पे मैंने ना के बराबर नेगेटिव रिजल्ट देखे हैं, तो मैं उस चीज को तो नहीं कहूंगा, होंगे होंगे, पर मैंने अब तक कहीं पे भी इसका नेगेटिव रिजल्ट नहीं पाया है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ठीक,
अब साउथ पे सीडी में बहुत हद तक मैं इसको मना करता हूं कि यहाँ पे सीडी ना दें आप, क्योंकि व्यक्ति ठीक है फेम दिलाएगा, फेम दिलाने के लिए और भी रेमेडीज है, जैसे कि आप यूनिकॉर्न को यूज कर सकते हैं, वहाँ पे रेड फ्लावर का गुच्छा यूज कर सकते हैं, बट सीडी यूज करेंगे तो यहाँ पे इसका ड्रॉबैक ये है कि हमेशा आप चाहेंगे कि आपको लोग पूजें, हमेशा आप चाहेंगे कि मेरा नाम बना हुआ रहे। ये तो आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कैसे करेंगे उस चीज को, नाम। पर हमेशा ये सोचना कि नाम मुझे मिलते ही रहे, अटेंशन में ग्रेविंग करते रहूं सबका, ये चीजें गलत है ना, ये चीजें गलत है। ये आपको बहुत बहुत हद तक आपको गिरा देता है। तो साउथ में सीढ़ी को मैं ना के बराबर कहूंगा कि आप यूज ना करें, बिल्कुल भी ना करें, है ना। अच्छी बात बहुत सारी है साउथ की, बट उसको दूसरे चीजों से करें, सीढ़ी से ना करें, ठीक है। साउथ वेस्ट, अब साउथ वेस्ट में डिस्पोजल है तो वो खर्चे खूब बढ़ा देता है, ये तो आपको पता ही है ना। साउथ वेस्ट में भी रिलेशनशिप मैं कहूँगा यहाँ पे सीढ़ी देने को कहते हैं लोग, दीजिए करके रिलेशनशिप के लिए, बट मैं यहाँ पे भी सीढ़ी नहीं वो करता हूँ, क्योंकि ये भी एक खराब रिजल्ट देता है ना। साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर सीढ़ी रहेगा तो आप सेविंग करना चाहेंगे, बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो वेस्ट साउथ वेस्ट में मैं लेडर को, आपके सीढ़ी को बहुत अच्छा मानता हूँ कि सीढ़ी यहाँ पे होनी चाहिए। ब्रास की सीढ़ी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बच्चों में जो पढ़ाई की एक कंसिस्टेंसी होती है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ने की, वो ये सीढ़ी फुलफिल करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो वेस्ट साउथ वेस्ट में तो सीढ़ी बिल्कुल होनी चाहिए, हर घर पे होनी चाहिए। कोई नेगेटिव रिजल्ट मुझे यहाँ पे नहीं दिखा है। और ये तो हो गया बच्चों के लिए कि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, ये सेविंग की थिंकिंग भी आपके अंदर करती है। कई परिवार वाले, कई लोग होते हैं ना कि बहुत ज्यादा अननेसेसरी खर्चे करते हैं। तो साउथ वेस्ट में तो आप आपका गमला के येलो कलर का वास रख के आप ओके कर सकते हैं। बट वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर आपने सीढ़ी रख दी तो एक जो होता है नेचुरल बाय बर्थ आपका जो खर्चा करने का वो है, या कुंडली में खर्चा करने का वो है, वो चीज कम हो जाता है। आपका मन करता है मैं सेविंग करूं, आप और सच बात ये कहो कि सेविंग होती भी रहती है, हर एंगल से सेविंग होती रहती है। तो वे साउथ वेस्ट बेस्ट जोन है आपके सेविंग के लिए भी और एजुकेशन के लिए भी। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है ना। वेस्ट वेस्ट भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे भी सीढ़ी बहुत अच्छी रिजल्ट देती है ना। बट यहाँ पे एक देवता है पुष्पदंत, उसी के जगह पे सीढ़ी लगाए। वरुण जो देवता है वहां पे सीढ़ी अवॉइड करनी चाहिए, है ना। तो पुष्पदंत के वहां पे आप सीढ़ी लगाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है ना। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट अगेन डिप्रेशन का जोन है, तो यहाँ पे तो टोटली नो है ना। नॉर्थ वेस्ट सीढ़ी यहाँ पे काम अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है। अच्छे की मात्रा आप ये कह सकते हैं, डिपेंडिंग बार ग्राफ कैसा है, ये है कि यहाँ पे सीढ़ी जो है लोगों का सपोर्ट बढ़ाता भी है और घटाता भी है। घटाता किस ढंग से है कि आप बार बार ये सोचते रहते हैं कि मुझे एक व्यक्ति आपको 1,000 रुपए दे रहा है, तो आपकी सोच ये बन जाती है कि ये व्यक्ति मुझे हमेशा 1,000 रुपए देते रहे, 1,000, 2,000 देते रहे, 3,000 देते रहे, बढ़ा के देते रहे, पर ये व्यक्ति हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहे। तो ये तो गलत है ना, उस चक्कर में आप गलत एक्टिविटीज करनी शुरू कर देते हैं, तो ये ठीक नहीं है। यहाँ पे सपोर्ट पाने के और भी चीजें हैं, किससे सपोर्ट पाना है उसके बेस पे आप काम कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना।
ये है। तो सीढ़ी यहाँ पे मैं हाँ भी कहता हूँ ना भी कहता हूँ ना। मैं ये कहूँगा, मेरे पर्सनल बेस पे कहूँगा कि आप यहाँ पे सीढ़ी ना लगाए, और अगर लगाना है तो जिस व्यक्ति के लिए आप लगा रहे हैं साथ में उस व्यक्ति का एक फोटो भी रख दे, है ना, ताकि वो भी ग्रोथ करे, उसका भी सपोर्ट हो और आपको भी सपोर्ट मिले उस व्यक्ति का। ठीक ठीक है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे सीढ़ी एकदम नो है ना। एकदम नो मतलब एकदम नो है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे मुख्य एक देवता है, उस जगह पे भले आप लगा सकते हैं, मुख्य के वहां पे N3 का देवता है, वहां पे भले आप सीढ़ी रख सकते हैं, बट मैं कहूंगा कि आप N4 का जो देवता जो नॉर्थ में है उनके वहां पे लगाएं। अब हम थोड़ा सा कुंडली के बेस पे चलते हैं, है ना। कुंडली के बेस पे अब ये जान लीजिए कि सीढ़ी क्या करता है। सीढ़ी उस एक्टिविटी को, उस जगह को बढ़ा देगा। तो फॉर एन एग्जाम्पल के लिए आपका जो है कि आपको कोई भाव एक्टिवेट करना है, 2 6 11 धन के लिए धन भाव को एक्टिवेट करना है, 2 6 11 एक्टिवेट करना है, छठे भाव को एक्टिवेट करना है, 11वें भाव को एक्टिवेट करना है। तो जिस भाव को भी आपको एक्टिवेट करना है उस भाव की दिशा में आप सीढ़ी रख दीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। आगे डिटेल में इसके बारे में भी हम और चर्चा करेंगे कि भाव के बेस पे, एस्ट्रो वास्तु के बेस पे, कि कौन से भाव में अगर हम सीढ़ी को रखें तो क्या रिजल्ट आएगा। ठीक, चलिए आज के लिए तो इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।